हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवधेश नैमा एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी काम हम करते हैं तो शुरुआत के 15 से 20 दिन तो बहुत जोश होता है, मोटिवेशन होता है काम करने का, पर फिर धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती जाती हैं। फिर वो उतना प्रोडक्टिव तरीके से काम नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या फिर कोई इंटरव्यू देख लिया तो एकदम से मोटिवेट हो गए और जोश में आ गए और जोश में काम को शुरू किया। तो 15 से 20 दिन तो फुल एनर्जी के साथ उसमें लगे रहे और अपने आप को रगड़ दिया बिल्कुल, पर फिर इसके बाद धीरे धीरे चेंजेस बैक टू नॉर्मल होने लगते हैं। तो प्रॉब्लम है कि हम प्रोडक्टिविटी को एंड डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी। और आज के इस वीडियो में इसी के सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पास होना ही चाहिए अगर तो हमें अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हमें कोई नॉर्मली आकर के बोलता है कि भाई देख, योगा एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ऐसी कुछ बातें करके हमें योगा और एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कर दे कोई, तो जोश में आकर के हम शुरू तो करेंगे, पर हम में से बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक मोटिवेशन था जो कि थोड़े दिन चला, उसके बाद में चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने लगती हैं। पर इसी की जगह मैं एक और एग्जांपल लूँ कि सुभाष नाम का एक लड़का है और उसे कोई डिसीज़ हो गई है, और जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि भाई देखो, इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है, वो है योगा एंड एक्सरसाइज। अगर रेगुलर करोगे तो ठीक हो सकते हो, वरना तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो यहाँ दूसरे वाले एग्जाम्पल में योगा एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुभाष के लिए सबसे बड़ी नीड है। तो 10 दिन के बाद जब इसका मन करेगा कि चलो यार आज योगा नहीं करता हूँ या फिर एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो भी इसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी नीड है, उसकी दवा है, जिसके बिना वो रह नहीं सकता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक मिडिल क्लास या पुअर फैमिली का बच्चा ज़्यादा अचीव कर लेता है एज़ कम्पेयर टू रिच क्लास, अगर मैं जनरली बात करूं तो, क्योंकि उसकी नीड है, उसकी भूख है जो उसे बीच में रुकने नहीं देती। तो पहला तो ये क्लियर है कि डिसिप्लिन तभी आएगा जब आपके अंदर भूख होगी या आपको वो काम करने की कोई नीड होगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम काम तो करते जा रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे, आउटकम ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में बहुत से लोग परेशान होकर के थोड़े टाइम के बाद में वो काम करना छोड़ देते हैं। और कई बार यहाँ पर बहुत से लोग सही होते हैं तो कई बार गलत भी होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो ऐसे में हमें सबसे पहले टाइम लिमिट को सेट करना चाहिए। अब टाइम लिमिट को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी काम के लिए मैंने कम से कम 1 साल का टाइम लिमिट सेट कर लिया है कि यार मुझे रिजल्ट्स मिलें या ना मिलें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर मैंने ये तय किया है कि 1 साल तक मैं इस काम को करूँगा, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ में इस काम को बिना रिजल्ट की परवाह किए इसे करता जाऊँगा। और इस पूरी जर्नी में मैं आंख बंद करके सिर्फ अपने काम को अपना बेस्ट देकर करता रहूँगा, क्योंकि कई बार रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हमारे कंट्रोल में हैं तो वो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। जो काम हम 15 से 20 दिन में या महीने भर में परेशान होकर के छोड़ देते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ आगे कंटिन्यू करना, ये हमारे कंट्रोल में है। और इस दौरान सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं करनी है कि आगे रिज़ल्ट क्या आएगा। मैंने टाइम लिमिट सेट करी है और उस टाइम लिमिट को मेरे को अचीव करना है, देन जो रिज़ल्ट्स आएंगे उन्हें मैं एक्सेप्ट करूँगा। अब सेकंड पॉइंट पर हम बात करेंगे कि हम में से कुछ लोग गलती कर देते हैं, और वो क्या गलती हम जानेंगे, जो हमारी कंसिस्टेंसी को बार बार तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम में से बहुत से लोग एक गलती करते हैं, किसी भी काम को शुरू करते समय शुरू में हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और इसके चलते एकदम से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं,
एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड हुए तो ऐसे कि एक ही दिन में सारी हदें पार कर दी। आपने अपने आप को ओवर एक्सपोज्ड कर दिया उस काम के लिए, कैपेसिटी को ही क्रॉस कर देते हैं। आसान चीज़ों को ओवरलोड करके मुश्किल बना दिया। कुछ दिन तक तो जोश जोश में रहते हैं, इसीलिए झेल भी जाते हैं, पर फिर आप देखना कि आपका माइंड उस काम से भागने लगेगा। फिर जितनी आपकी कैपेसिटी थी पहले, आप उसके बराबर भी काम नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरल चीज़ों को कठिन बना लिया। और हमेशा ह्यूमन ब्रेन का ये नेचर है कि जहाँ भी उसको मुश्किल चीज़ें दिखेंगी वो वहाँ से भाग जाएगा। ये हम सभी के साथ होता है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे दिमाग में। और जहाँ हुई ब्रेन को परेशानी, वहाँ हम हुए लेज़ी। तो कितना भी मोटिवेट आप फील करें, पर हमेशा आपको जोश से नहीं, होश से ही काम लेना है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना है। तो अब यहाँ पर आता है एक और गोल्डन स्टेटमेंट कि जितना ज़रूरी हमारे लिए किसी काम में अपना मन लगाना है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए उस काम से अपने मन को निकालना भी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जितना ज़रूरी हमारे लिए किसी काम में अपना मन लगाना है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए उस काम से अपने मन को निकालना भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, जो हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। इसे भी एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई कि मैं इस काम को इस तरीके से करने वाला हूँ, अपनी पढ़ाई को अब मैं आगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए करूँगा। एक हफ्ते तक आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो भी किया। उसके बाद में आपने कोई इंटरव्यू देख लिया अपने सीनियर का या कोई टॉपर का, और वहाँ पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी। तो आपको लगा कि यार इसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि इसने टॉप किया या इसने काम को अच्छे से किया, तो मैं भी ऐसा ही कर सकूँगा। तो आपने स्विच कर लिया। तो यहाँ पर भी आपकी लिंक बिगड़ गई ना। और अब जो सीनियर की स्ट्रेटजी आप यूज़ करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि उससे भी आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हर कोई अलग अलग है। सभी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं सोचने के, और काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। तो हो सकता है जो सामने वाले को रिजल्ट्स मिले हैं वो आपको ना मिले। तो बेटर यही है कि आप खुद की स्ट्रेटजी बना लो। खुद की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि दूसरे की स्ट्रेटजी से सीख करके हम अपनी स्ट्रेटजी में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। फिर कुछ ऐसे भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि आप कोई एक काम में लगे हुए हैं और कहीं से आपको कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई आपका फ्रेंड कहता है कि यार तुम जो काम कर रहे हो इससे बेटर तो ये वाला काम है, सैलरी भी ज़्यादा है, सक्सेस का रेट भी ज़्यादा है, नेम, फेम, पैसा सब कुछ है। तो कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से। जो काम हमने चूज़ किया था करने के लिए उससे भटक जाते हैं, और फिर लास्ट में जाकर के समझ में आता है कि यार मैं जहाँ था वहीं ठीक था। तो या तो आप पहले ही सोच लीजिए कि आपको किस काम के लिए आगे बढ़ना है। फिर जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है तो फिर कोई कुछ भी बोले या कोई भी दूसरा काम आपके लिए नज़र आए तो आपको भटकना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले ही डिसाइड कर ली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ तरीके मैंने आपके साथ शेयर करे जिससे आप अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रख सकते हो एक लॉन्ग टाइम तक, और अपनी जर्नी को डिसिप्लिन दे सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी तो ज़रूर से मिली होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लास्ट तक वॉच करने का आपका शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।